तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 11 है लेसन क्लास 8 के पाठ 11 का, जिसका नाम है वाणिज्य गणित। इसमें क्या हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, उसके अंदर का 11 अभ्यास को हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, और इसमें इस पाठ का जो पार्ट 1 वीडियो है वो ऑलरेडी बन चुका है। इसको हम उसको पहले देखकर फिर इसको देखिएगा, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पहला सवाल है, देखेंगे किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 है, ठीक है, तथा 3 वर्ष में 2520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि जो अगर समय 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो प्रत्येक ब्याज लगने के बाद जब अगले वर्ष में ब्याज लगता है तो पिछला वाला जो मिश्र धन होता है वो आगे के लिए मूलधन का काम करता है। जैसे अगर हमने 1000 रुपये लिया है, 10% ब्याज लगा है, तो वो हो गया 100 रुपये। 100 रुपये हो गया, तो एक वर्ष में वो हो गया 1100 रुपये। तो जब अगले वर्ष ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष में, तो वो लगेगा 1100 रुपये पर। तो आगे के लिए वो मूलधन का काम कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष है, 2 वर्ष में इतना हो गया 2400, तीसरे वर्ष में इतना हो गया 2520 रुपया। तो मूलधन तो यहाँ पर हमें 2400 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है मूलधन P बराबर में 2400 और मिश्र धन दिया है, मिश्र धन A बराबर अमाउंट बराबर में दिया है 2520 और समय दिया है, समय n बराबर, यहाँ पर समय का अंतर लेंगे, 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 1 वर्ष बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि इनके बीच में देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, तो अंतर कितना है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष लेंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। ऐसा मत कहना कि यहाँ पर 3 और 2 अंतर कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ जो ये मूलधन है, जो ये मिश्र धन बना है, इसमें सिर्फ 1 ही वर्ष का ब्याज लगा है, 1 ही वर्ष का जो मिश्र ब्याज आया है, इसलिए समय को हम इसके अंतर के हिसाब से लेंगे। और हमें दर निकालना है R बराबर कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है A बराबर में P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ये होता है मिश्र धन बराबर मूलधन। और यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI से दिखा सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, यहाँ पर P को कॉमन लेंगे। चलो छोड़ो, पहले सवाल लगाते हैं, उस फार्मूला को बाद में देखेंगे। यहाँ पर आ गया 2520, A बराबर में 2520 बराबर 2400 गुणे 1 प्लस R बट्टा में 100 इसकी पावर 1, ठीक है। उसके बाद इसको हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2520 है ना, बराबर
इसको गुणा कर देंगे डायरेक्ट, ये आ जाएगा 2400 प्लस में 2400 गुणे R बटा में 100, ये कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर बचा 2520 बराबर 2400 प्लस में 24R, ठीक है। अब इस 2400 को इधर पश्चांतर कर देंगे, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2520 माइनस 2400 बराबर में 24R, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 120, तो 120 बराबर में 24R, इसको आप लिख सकते हो 24R बराबर में 120, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R बराबर में 120 बट्टा में 24, इसका आप सरलीकरण करेंगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 10 बट्टा में 2, तो R बराबर आ गया, काट देंगे इसको 5 बार में, तो ये हो गया 5%। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हमारा? बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है ना। ये क्लियर है आपको? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में या किसी भी तरीके से आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में कर सकते हो। तो दूसरा सवाल है, हमने 2 सवाल लिख दिया है, ये छोटू सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, जो अगर आपको बेसिक पता है तो आप लगा सकते हो। दूसरा सवाल है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए, 3-3 महीने पर किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर पर रूपांतरण का सही विकल्प कौन सा है? कहने का मतलब ये है कि यदि जो ब्याज की दर है वो अगर तिमाही कर दी जाए तो जो 8% ब्याज था वो अब तिमाही पर कितना लगेगा। तो हम बताए थे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जब 12 महीने को 3-3 महीने पर महीने के से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब तो हमें भाग कितने से करना है? 4 से। 4 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 2%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं, जितना बोलेगा तिमाही बोला है तो 3-3 महीने पर बांट दो, जितना बांटने पर आ रहा है 4 आ रहा है तो 4 से डिवाइड किए हैं। अगर छमाही बोलता तो एक साल में छमाही को 2 बार बांटेंगे, अगर एक साल को तो 2 आएगा, 6 महीने 2 बार आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, मिलान करना था तो हमने शॉर्ट में लिखा है ए और बी से मिलाइए। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होती है? अब बताओ, जो एक साल में 12 महीना होता है तो तिमाही मतलब 3-3 महीने कितने बार होंगे? कितना ऑप्शन नंबर है? 5, 6, 4, और ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? तो ये आ जाएगा ऑप्शन हमारा सी, पी वाले में 4 तिमाही होते हैं, 4 तिहाई 12 वर्ष। उसके बाद बोला है कि 10% छमाही ब्याज की दर अगर तिमाही ब्याज दर के रूपांतरण में होगा। अब देखो
इसी तरह है, यहाँ पर छमाही बोला था, तिमाही में बदलना है, और यहाँ पर वार्षिक दिया था, तिमाही में संयोजित करना था। बस जस्ट थोड़ा सा छोटा हो गया ये। अब बोला है अगर 10% छमाही है तो तिमाही में बदलना है। तो अगर 6 महीने को 3 महीने बार बांटेंगे तो कितने बार में बटेगा? 2 बार में। तो इस वाले को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? ये आएगा 5%। ठीक है, क्लियर। तीसरा है 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। अब बोला है कि 3 महीने में, मतलब 3 महीने में 3 साल में छमाही की संख्या कितनी होगी? तो 1 महीने में तो 2 होगा, 1 साल में 2 छमाही होंगे, 2 साल में 4 छमाही होंगे, 3 साल में 6 छमाही होंगे, 6 महीने। तो 3 का कितना छमाही होगा? 6 होगा। तो ये आएगा ऑप्शन एन पर। लास्ट वाला ऑप्शन बोला है कि 1/2 का मतलब छमाही है, आधा बोला है ना, 1/2 का मतलब आधा होता है। तो 1/2 वर्ष के लिए ब्याज की दर यदि 5% वार्षिक दर हो। अब बोला है कि ये 5% यदि वार्षिक दर है तो ये छमाही के लिए कितना होगा? आधा वर्ष के लिए कितना होगा? तो ये ऑप्शन नंबर, इसको भी 5, जो 5 है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। 100 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर जिन्होंने बेसिक पढ़ा है वो आराम से लगा सकते हैं, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखो मूलधन दिया है, मूलधन दिया है कितना? ए बराबर दिया है 100 रुपये और आर बराबर दिया है 10%, एन बराबर दिया है, समय कितना दिया है? 2 वर्ष। इसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना है, ये भी वार्षिक में है और ये भी वर्ष में है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज ज्ञात, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ए बराबर होता है, ए बराबर P × 1 + R/100, यहाँ पर N। ठीक है ना, ये तो फार्मूला है। अब एक बार हम डायरेक्ट क्या है, देखो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। अब मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं और मूलधन को P से दर्शाते हैं, और ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट CI से दर्शाते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं CI बराबर, तो इस P को इधर पक्षांतर कर देंगे तो A - P होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, अब A बराबर ये फार्मूला यहाँ पर रख देते हैं, तो CI बराबर आ गया यहाँ पर P × 1 + R/100⁻N - P। अब देखो दोनों में P कॉमन है तो P को एक को बाहर कर सकते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर आ जाएगा, P को बाहर निकाल कर हम कोष्टक लगा देंगे
क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक लगा हुआ है। कोष्टक में 1 प्लस r बाई 100 की पावर n माइनस 1। तो ये हमें डायरेक्ट क्या देगा, डायरेक्ट ब्याज देगा। अगर इस फार्मूला को लगाएंगे तब हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालते हैं, ठीक है ना। ये एक फार्मूला बन गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। तो हम निकालते हैं CI बराबर क्या है, मूलधन कितना है 100, गुणा करें कोष्टक में 1 प्लस 10 बटा में 100, इसका पावर कितना, समय कितना दिया 2 वर्ष, और माइनस 1, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद CI बराबर आ गया 100, इसको हम 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। ये हो गया 10 एकम 10, 11 बट्टा 10 माइनस 1। अब हम 100 को दोनों में गुणा कर देंगे, तो CI बराबर आ गया 100 गुणे, इसको गुणा के रूप में रखेंगे 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, और बट्टा में इसको 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। क्यों, अब माइनस, अब यहाँ पर 100 भी गुणा होगा, 100 एकम 100। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, तो CI बराबर आ गया 11 गुणे 11 121 होगा, सॉरी 121 माइनस 100, तो CI बराबर में आ गया 21 रुपये। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया CI को, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी को बोलते हैं। CI आ गया 21%। इस CI को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये था चौथा सवाल। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले सवाल, 5वें सवाल पर। आपको बस फार्मूला याद रखना है और तिमाही छमाही जो भी है इसको बदलना आना चाहिए, तो आप सवाल आसानी से लगा सकते हो। पांचवा क्वेश्चन बोला है कि 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। एक चीज याद रखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 वर्ष का अगर निकालेंगे तो दोनों बराबर आता है। तो जब कोई भी चीज दोनों बराबर है तो उसका अंतर हमेशा शून्य होगा। अब जैसे 10 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक चीज क्या याद रखेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है, अगर एक वर्ष का अगर निकालते हैं तो दोनों बराबर ही आता है। वो कोई भी राशि हो, राशि एक ही होनी चाहिए। एक ही मूलधन है उसका साधारण ब्याज निकालो, और एक ही मूलधन है उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 1 वर्ष का, दोनों बराबर होते हैं, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर आंसर शून्य ही आएगा। अब शून्य कैसे आएगा, इसको हम प्रूव करते हैं। एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और उसके बाद एक बार साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उसको अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो अंतर जैसे क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि में से साधारण ब्याज को घटाएंगे तो देखते हैं अंतर कितना आता है, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पर P बराबर दिया है 500, R बराबर दिया है 15, N बराबर दिया है 1। आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो CI डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो CI का फार्मूला होता है P कोष्टक में 1 प्लस R/100 की पावर N माइनस 1। ये बार बार लिखेंगे, बार बार सवाल लगाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, बिना सवाल लगाए सूत्र याद नहीं होगा, बार बार भूल जाओगे। बार बार सवाल लिखने से याद हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मूलधन है हमारा 500 और गुणे में ये हो जाएगा 1 प्लस 15 बट्टा में 100, इसका पावर 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहे हैं। उस तरह क्या होता है, पहले मिश्र धन निकालते हैं, फिर क्या है घटाते हैं मूलधन में से। तो उस तरह नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो देखो अगर यहाँ पर ये देखो, ये हो जाएगा 100 एकम 100, 115 बट्टा 100। तो इसको 500 गुणे इसको हम 115 बटा 100 लिख सकते हैं। पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं है, -1। ठीक है, अब CI बराबर में आ गया। अब कोष्टक हटाएंगे, जैसे ही कोष्टक हटाएंगे गुणा होना शुरू हो जाएगा। तो कोष्टक हटाते हैं, तो उसके बाद 500 गुणे 115 बटा में 100, फिर बीच में है माइनस, तो इसमें 5 है, 500 एकम 500। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 से गुणा होगा। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट बराबर है 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5 माइनस 500। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है वो कितना आ गया है, 575 में से 500 घटा देंगे तो 75 रुपया क्या आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज बराबर होता है, देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो इसको हम साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, SI से मूलधन P रहेगा इंटू दर R रहेगा इंटू N, या इसको T भी बोल सकते हो, और यहाँ पर 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज डायरेक्ट निकालते हैं। तो जो साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज बराबर में आएगा, मूलधन कितना है 500, तो यहाँ पर 500 रखेंगे गुणे दर कितना है 15% गुणे समय कितना दिया है 1 वर्ष बट्टा कितना 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 25
साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया, 15×5 = 75 आ गया। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है, 75 रुपया, साधारण ब्याज भी 75 रुपया। किस कंडीशन में, 1 वर्ष में। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, अंतर देखते ना, बराबर में यही अंतर आएगा, अंतर है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज भी 75 है और -75 है, बराबर में यही अंतर है। तो अंतर बराबर कितना आ गया, अंतर इसका आ गया 0, 0 इसका आंसर है। ठीक है ना। ये लगाने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर एक कंडीशन हम याद रखें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 वर्ष का बराबर होता तो ये चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। अंतर 1 वर्ष में 0, ख़त्म कहानी। ठीक है ना, इतना समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है। इसके बाद हम 5वें के बाद छठे क्वेश्चन से अगले पार्ट में वीडियो बनाने इसकी। ठीक है ना, और बाकी आप देख लीजिएगा जो पीछे पार्ट में हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।